हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या यह वापस से रिकवरी ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप आयो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट बताऊंगी और इसके साथ ही हम A to Z इसके टोटल फंडामेंटल्स को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग वे पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आयो की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयो में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 1.50 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ये सब आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 1.70 पे है, मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम भी इसका 24 आवर के अकॉर्डिंग 30+% से डाउन में है। और बात करें टोटल सप्लाई की तो 800 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे आयो की यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 120.29 मिलियन है। अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 1.69 तक लो है, हाई है तो 1.82 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2024 में ही दिया था जब इसने $6+ तक को भी हिट किया है। लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही देखने को मिला जब इसका प्राइस डाउन में आया था 1.32 तक। लेकिन हमारी जो यहाँ पे एंट्री रही है वो 1.50 पे है और सिंगल एंट्री है अभी हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप देखोगे ये सोल इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस एप्टोज इकोसिस्टम पे है, AI और बिग डेटा का है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट 2024 में ही मार्केट में आया है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करें। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2018 से है इसकी प्रोफाइल ट्विटर पे। तो जो कम्युनिटी है वो 499.6K की है। अगर अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे देखने को मिल जाएगी। और टोटल एक्सचेंजेस की बात करें तो 100+ है जिसके साथ इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी और भी है जो अनलिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो लेकिन देखो आपने सेफ्टी वहीं लेके चलना है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखेंगे, उसे मल्टीपल एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस को लेके कोई इशू आता भी है, चाहे वो बैन हो जाए, हैक हो जाए या कुछ भी इस तरह की चीजें हो, तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाओगे एक एक्सचेंज से दूसरे पे या उसे विड्रॉ भी कर पाओगे। और देखो जब मैंने एंट्री करवाई थी ना आयो में 1.50 पे, तभी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो अनलॉकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है ना वो जैन 2025 में मिलेगी। और जो इसके प्राइस में हमें भारी डंपिंग देखने को मिली जब ये 1.37 के अराउंड भी चला गया, तो उसके पीछे का रीजन था कि यहाँ पे जुलाई 2024 में अनलॉकिंग देखने को मिली थी। तो अभी आपको क्या करना है कि एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में ये अच्छी खासी रिकवरी ले सकते हैं। और आयो के एंट्री के साथ ही मैंने आपको बताया था कि मिनिमम हम यहाँ पे 2x पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाते जाते ये इजीली जो है वो $3 to $5 तक के टारगेट को इजीली कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे और रेस्ट ऑफ को स्टिल हम होल्ड करके रख लेंगे, क्योंकि देखो थोड़े से परसेंटेज को होल्ड करेंगे और नेक्स्ट जो अनलॉकिंग यहाँ पे होगी जैन में, तो उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए बॉटम मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आयो में प्रॉफिट बुक करना है। तो देखो अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हो ना आयो में एंट्री करने के लिए और मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट
लेके आती रहती हूँ कि कब आप DCA करेंगे, कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे और रेस्ट में कितने को हम होल्ड करके रखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी आयो के रिलेटेड वीडियो को मिस कर दोगे मेरे चैनल पे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। ठीक है, उसके बाद हम आयो के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 1.70 पे है और हमारी जो एंट्री है वो 1.50 पे है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चले। जैसे ही ये $3 to $4 तक यहाँ पे कवर अप करेगा, जो कि इजीली यहाँ पे हो सकता है, तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे और अपने 80% कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। 20 को हमने रेस्ट होल्ड करके यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर इसी के बिटवीन में यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्टेड है कि आयो अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $6 to $10 तक भी कवर अप कर जाए। तो उस चीज से डील करने के लिए 20% को स्टिल होल्ड करके रखेंगे और जैन के अनलॉकिंग के बाद जो चीजें होंगी, जो डंपिंग होगी, तो हम थोड़ी और यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो चीजें स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो देखो वॉल्यूम स्टिल डाउन में है, थोड़ी सी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, तो 1.60 के अराउंड जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन सेम ही आपको 2024 के एंड तक लेके चलना है। और अगर आयो में ऑलरेडी किसी ने एंट्री की है यहाँ पे $2 या $3 के अराउंड भी, तब भी आप पैनिक मत होना, लॉस बुक मत करना। होल्डिंग का ड्यूरेशन बहुत कम रह गया है, 1 to 2 मंथ्स के बिटवीन में ही यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, जहां से आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बाकी आपको आयो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखो मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी हो रही है, जहां पे BTC की अभी टर्न आई है। देखो पंपिंग से पहले इसने भी काफी बुरी तरह से यहाँ पे डंपिंग दिखाई थी, तो वही चीजें हमें ऑल्ट में भी देखने को मिल सकती हैं। प्रेजेंट मूवमेंट में सिर्फ यहाँ पे बिटकॉइन ही पंप कर रहा है, इथेरियम में भी कुछ खास यहाँ पे हाइक देखने को नहीं मिल रही है, जैसा होता है। और अगर हम आयो की बात करें तो ये सोलाना और एप्टोस बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में यहाँ पे आयो का प्राइस भी वेरी करने वाला है। तो सोल पिछले दिनों में 180 प्लस गया था, तो उसी दिनों में हमें यहाँ पे $2 के अराउंड इसका प्राइस देखने को मिला था, जब इसने 2 प्लस तक भी हमें हाइक दी थी। तो यही चीजें होंगी, जैसे ही सोल यहाँ पे 200 तक कवर अप करेगा, तो आयो से भी एक्सपेक्टेड है कि ये $3 तक इजीली कवर अप कर जाए। तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कुछ परसेंटेज को स्टिल हम होल्ड करके रख लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम हम यहाँ से 2x करके प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी आयो के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की इसकी ये जो डंपिंग है, इसको देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। अगर अभी तक किसी की एंट्री नहीं है तो एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी बता दिया है, बाइंग का सूटेबल पॉइंट बता दिया है, वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग डेज में बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।